Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing very well. And today I gonna explain you chapter number 3, class 8, chapter number 3. The name of the chapter is false flight. Today I gonna explain chapter line by line, so you should keep book in your hand and whatever I am going to read, and after that I will explain, so it will be easy for you टू अंडरस्टैंड. जो भी मैं पढ़ूंगा उसको आपको समझने में आसानी होगी. आई विल स्पीक बाइलिंगुअली. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. द चैप्टर नेम इज फॉल्स फ्लाइट. फॉल्स फ्लाइट इट इज़ रिलेटेड टू द शेख चिल्ली. वी ऑल नो वो इज़ द शेख चिल्ली. शेख चिल्ली इज़ अ ह्यूमरस कैरेक्टर, यानी एक मजाकिया किरदार था. और ये कहावत फेमस है शेख चिल्ली के बारे में, शेख चिल्ली के हसीन सपने, यानी वो हमेशा दिन को सपने देखता था जो कि कभी पूरे नहीं होते थे, यानी बड़े बड़े सपने देखा करता था घर में बैठे बैठे. और द चैप्टर स्टार्ट होता है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द डे ड्रीमर. क्या आपने कभी डे ड्रीमर के बारे में सुना है? कि बुक इन यूर हैंड. एंड जो मैं बोलता जाता हूँ, पैराग्राफ का नाम बोलता जाता हूँ, उसको आपको अपने बुक में कंटिन्यू देखते जाना है. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें सोल्व हो जाएगी. हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ शेख चिल्ली. क्या आपने कभी शेख चिल्ली की कहानी के बारे में सुना है? हर कोई जानता है शेख चिल्ली के बारे में. अगर आप नहीं जानते हैं तो उसकी एक कहानी इसमें दी गई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं. ओके. शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज. शेख चिल्ली अपनी वाइफ के साथ एक गाँव में रहता है. एंड वन डे शेख चिल्ली सेड टू हिज वाइफ, व्हेन आई गॉट सम मनी आई विल बाय काउ. अपनी वाइफ के साथ गांव में रहता है और गांव में रहने के साथ अपनी वाइफ से एक दिन कहता है कि मेरे पास जब पैसा आएगा तो मैं एक गाय खरीदूंगा. क्या खरीदेगा? गाय. ओके. हिज वाइफ रिप्लाइड, देन आई विल मिल्क द काउ. तो उसकी वाइफ क्या कहती है, अच्छा आप गाय खरीदोगे तो ठीक है, आप गाय खरीद लो, मैं उसके लिए मैं उससे मिल्क जो होता है वो मैं निकालूंगी, यानी कि उसका दूध मैं निकालूंगी. एंड वी विल नीड सम. और उसके लिए तो हमें कुछ पोट्स चाहिए होंगे. क्ले पोट्स में इसके जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, घड़े होते हैं, उसको बोला जाता है क्ले पोट्स. तो क्ले पोट्स तो मैं निकालूंगी, मैं लेके आऊँगी, तो वो मुझे चाहिए होंगे. शेख चिल्ली, यस आई विल हैव टू गो टू बाय सम. शेख चिल्ली क्या कहता है कि ठीक है, तो मुझे वो कुछ घड़े, मिट्टी के घड़े वगैरह जो है वो मुझे लाने पड़ेंगे. देन नेक्स्ट डे हर वाइफ वेंट एंड बॉट सम पोट्स. दूसरे दिन क्या करती है उसकी वाइफ, खुद चली जाती है मार्केट और कुछ मिट्टी के जो घड़े होते हैं लेकर आती है. यहाँ से आपकी इंटरेस्टिंग कहानी स्टार्ट हो जाती है. शेख चिल्ली आज कर व्हाट डिड यू बाय. उसकी वाइफ से शेख चिल्ली पूछता है आखिर तुमने क्या खरीदा है? एंड आई बॉट 5 पॉट, 1 फॉर मिल्क. तो उसकी वाइफ कहती है मैंने 5 घड़े खरीद लिए हैं, 5 पॉट्स खरीद लिए हैं. पॉट्स मीन्स घड़े. तो मैंने 5 घड़े खरीदे हैं. एक तो खरीदा है मिल्क के लिए, दूसरा खरीदा है बटर के लिए, और तीसरा खरीदा है बटर मिल्क के लिए, यानी कि छाछ वगैरह के लिए, और फिर चौथा खरीदा है मैंने घी के लिए, और 5वां खरीदा है. एंड व्हाट इज 5th फोर्थ. तो शेख चिल्ली पूछता है तूने 4 तो बता दिया, 5वां किसके लिए लिया है? तो उसने बोला है कि 5वां जो घड़ा लिया है मैंने अपनी मदर के लिए लिया है, तो मैं उसके लिए मिल्क लेके उसके पास जाऊंगी क्योंकि उसको भी मिल्क की ज़रूरत होगी. तो 4 घड़े उसने बता दिए, एक तो मिल्क के लिए, दूसरा बटर के लिए, बटर मिल्क के लिए, और घी के लिए, और लास्ट बचा वो उसकी मदर के यहाँ मिल्क ले जाने के लिए. यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी है 5वां पोर्ट्स किसके लिए. ठीक है, तो इस स्टोरी को अच्छे से समझिएगा. अब शेख चिल्ली को गुस्सा आ जाता है. व्हाट कैरी मिल्क टू योर मदर. क्या तुम्हारी मदर के लिए तुम मिल्क लेके जाओगी? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन. तुम ये कब से काम करती आ रही हो, ऐसा काम कब से करती आ रही हो, अपनी मदर को कब से मिल्क लेके देने जाती हो? ओके. यू गॉट. क्या तुमने मेरी परमिशन ली है कभी? शेख चिल्ली शाउटेड. शेख चिल्ली ने चिल्लाकर उसकी वाइफ से बोला. हिज वाइफ रिटोर्टेड. उसकी वाइफ ने, रिटोर्टेड का मीन्स होता है गुस्से से रिप्लाई करना किसी चीज का. ओके. तो रिटोर्टेड, देयर इज नो नीड फॉर योर परमिशन. मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की कहाँ जरूरत पड़ रही है भाई? एंड शेख चिल्लीज फेस टर्न रेड एंड ही ग्रैब्ड द पॉट्स 1 by 1. शेख चिल्ली का चेहरा जो है गुस्से से लाल पड़ गया. ग्रैब का मीन्स होता है छीनना. उसने उससे मिट्टी के जो घड़े वो लेके आई थी उससे छीना और 1 by 1 उसको दीवार पर मारकर उसको तोड़ने लगा. ओके. अगेंस्ट द वॉल. द वाइफ रिटोर्टेड, आई एम द वन वो टेक्स केयर ऑफ द काउ एंड द मिल्क. उसकी वाइफ को भी गुस्सा आया. उसने पलट के वापस से जवाब दिया कि मैं हूँ वो जो कि इन घड़ों को काऊ को संभालती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ और दूध को निकालती हूँ. ये काम मेरा है, मैं करती हूँ. ओके. और ये सब काम हो रहा है इन लोगों के ख्यालों में, ये रियल में नहीं हो रहा है. ये सब हो रहा है इनके ख्यालों में, क्योंकि शेख चिल्ली ने सपना देखा था उसके पास काऊ होगी. ओके. और केयर एक्स्ट्रा मिल्क. यू फूल. तुम मूर्ख हो. आई वर्क एंड स्वेट ऑल द डे एंड बाय अ काउ एंड यू गिव अवे यूएलेबल मिल्क. तो शेख चिल्ली क्या बोलता है, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, खून पसीना बहाता हूँ, मेहनत करके इस गाय को खरीदा मैंने, और तुम इसका मिल्क जो है फालतू में व्यर्थ करोगी, अपनी मदर को ले जाके दोगी. एंड रोड द हस्बैंड. उसने गुस्से से कहा. अ नेबर केम. इन सब दोनों की बहस चल रही थी और इतने में पास में कोई नेबर रहता होगा, तो नेबर ने सोचा कि आखिर हो क्या रहा है, चलो मैं देख के आता हूँ. तो नेबर उनके पास गया और पूछा व्हाट्स द मैटर, आखिर हो क्या रहा है. ही आस्क्ड एंग्रीली हस्बैंड
व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू शाउटिंग, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो। दिस वुमन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काउ टू मदर, ये जो औरत है, शेख चिल्ली क्या बोलता है, ये जो मेरी वाइफ है, ये जो औरत है, ये लेकर यहाँ से मेरी काउ का जो मिल्क है वो लेकर के अपनी मदर को ले जाके दे रही है, देखो इस मूर्ख को। एंड द नेबर आस्क्ड यूर काउ, नेबर ने कहा अरे तुम्हारी गाय तो है ही नहीं, किसका मिल्क ले जाके दे रही है। यस द काउ आई एम गोइंग टू बाय, तो उसने कहा कि हाँ मेरी गाय, मैं जो गाय खरीदने वाला हूँ, यानी कि वो क्या बोल रहा है नेबर को कि मैं गाय खरीदने वाला हूँ, उसका मिल्क ले जाकर ये उसको दे रही है। ओह आई हैव, व्हेन आई हैव इनफ मनी, मैं गाय तब खरीदूंगा जब मेरे पास इनफ मनी यानी कि पर्याप्त पैसा होगा। ओह दैट वन यू डोंट हैव काउ येट, तो नेबर ने कहा अरे भाई इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास तो गाय है ही नहीं। द मैन सेड जस्ट वेट आई एम गोइंग टू गेट वन, तो नेबर ने कहा तुम रुको तो सही, मैं अभी आता हूँ 1 मिनट। एंड और रियली नाउ आई नो व्हाट इज हैपनिंग माई वीट एंड कॉर्न, तो वो क्या बोलता है कि अब मुझे पता चला कि मेरे जो फसल है बगीचे की, उस फसल को गेहूं और जो वीट वगैरह जो है कॉर्न वगैरह है उसको खा कौन रहा है। एंड सेड द नेबर पिकिंग अप अ स्टिक एंड थ्रेसिंग इज नेबर, अब क्या करा उसने, थ्रेसिंग का मीन्स होता है पीटना, तो उसने क्या करा एक लकड़ी लेके आया नेबर ने और शेख चिल्ली को उससे पीटना शुरू कर दिया। स्टॉप स्टॉप वायर, तो शेख चिल्ली चिल्लाया कि भाई रुको रुको, मुझे मार क्यों रहे हो, मैंने क्या किया है। योर काउ इट्स बिन ईटिंग वीट, उसने कहा कि तुमने जो गाय खरीदी है वो गाय मेरे खेत का सारा अनाज जो है खा गई है, मेरे बगीचे का। कोर्टयार्ड, या कोर्टयार्ड का मीन्स होता है आंगन का। ओके एंड यू लेटिंग इट, और तुमने ऐसा करने दिया उस गाय को, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो उसे वापिस से पीटने लगा। वॉट वेट वॉट कौन से गेहूं, कौन सी फसल, कौन सा क्या, आई एम गोइंग टू शो, वो फसल जो मैं खुद बोने वाला हूँ, अभी मैंने भी नहीं बोई है वो फसल, जैसे तुम्हारी गाय नहीं आई है वैसे मैंने फसल भी नहीं बोई है। आई हैव बीन प्लानिंग फॉर इट, मैं काफ़ी महीनों से प्लानिंग कर रहा हूँ उस फसल को बोने के लिए। ओके एंड यूअर काउ हैज़ बीन ईटिंग ऑल द वीट एंड कॉर्न, वो जो फसल मैं बोने वाला हूँ जो बड़ी होगी उसको तुम्हारी गाय खा चुकी है। ओके शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ सडनली रियलाइज, सडनली का मीन्स होता है अचानक, शेख चिल्ली उसकी वाइफ ने अचानक उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हम दोनों कितने बड़े मूर्ख हैं, उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं जो कि हुआ ही नहीं है। ऐसा कहते हैं शेख चिल्ली के हसीन सपने, बड़े बड़े ख्वाब देखना, बड़े बड़े सपने देखना, और इन सपनों के पर आपस में कुछ न कुछ नए डिसीजन लेके लड़ाई झगड़े करना, इस तरीके का काम शेख चिल्ली की कहानी में होता है। और आखिरी में दोनों हस्बैंड वाइफ हंसने लगे अपनी मूर्खता के ऊपर और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। सो फ्रॉम द स्टोरी यू ऑल्सो कैन लर्न दैट किसी भी चीज़ की प्लानिंग तब करो, किसी भी चीज़ के बारे में तब सोचो जब आप उसको रियलिटी में कर सकते हो, बस सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। यू हैड टू पुट योर हार्ड वर्क, अपना हार्ड वर्क उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। यू हैव टू पेशनेट एंड डिटरमाइन, यानी आपको अपना दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन होना चाहिए और उसके बाद आप उस कार्य को अपने गोल तक पहुँचाइए, उसके बाद कुछ करिए। खैरी पुलाव शेख चिल्ली की तरह नहीं बनाइएगा। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।